हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो वी गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. हमने इस चैप्टर का 2 वीडियो देख लिया है, राइट? सो इन वन वीडियो वी हैव डन फ्रॉम हियर टू टिल हियर एंड सेकेंड वीडियो फ्रॉम हियर टू till here. Now in today's video we are going to see from here. Okay, and I have explained in very detail each and every words I have explained, and grammar rules also I have explained, as you can see over here. और ये सारे तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ. तो चलिए आगे की क्या स्टोरी है हम समझते हैं. इसके पहले की स्टोरी आपको जाननी है कैसा है. वैसे हमें स्टोरी से कुछ लेना देना है नहीं, हमें यहाँ पे सीखनी है इंग्लिश. तो ये किधर से भी स्टार्ट हो, आप ये भी देखोगे ये भी देखोगे या पहले ये भी देखोगे तो कुछ भी इशू नहीं है. तो सीक्वेंस में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें सीखनी है इंग्लिश. ठीक है, तो हर एक वर्ड का मतलब जानना है. तो ये सीक्वेंस में है नहीं है कुछ मतलब नहीं है. चलिए फिर भी देखते हैं. दिस मेड रामू फील वेरी जेलस. अब जब हर कोई श्यामू की तारीफ़ करता था तो इससे रामू बहुत जेलस हुआ. चैप्टर का नाम ही है जेलस ना, जेलस फार्मर. तो इससे दिस मेड यानी अब ये चीज़ ने बना दिया, दिस मेड यानी इस चीज़ ने बना दिया रामू को कैसा फील करा रहा है, बहुत जेलस. लेकिन नॉर्मली हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, नॉर्मली हिंदी में हम बोलेंगे इससे रामू बहुत जेलस हुआ, इससे रामू को बहुत ईर्ष्या हुई. ठीक है, इस चीज़ से इससे रामू ने बहुत जेलस फील किया. तो कैसे बोलेंगे हम, इससे रामू बहुत ईर्ष्यालु हुआ. ओके, तो नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इससे रामू को बहुत जलन हुई. फील यानी यहाँ पे फील होना, फील यानी उससे हुई वो चीज़, फील हुई. इससे रामू को बहुत जलन हुई, इससे रामू बहुत ईर्ष्यालु हुआ, ईर्ष्या हुई उसे. ही मेड अ प्लान. उसने बनाई एक योजना, प्लान. उसने एक प्लान बनाया. उसने, अब इंग्लिश में ही बोलना है तो ऐसे बोलोगे, उसने एक प्लान बनाई नहीं होगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. उसने एक प्लान बनाया. हिंदी में बोलेंगे तो उसने एक योजना बनाई. द स्ट्रीम विच सप्लाइड वाटर टू देयर फील्ड्स passed through Ramu's field first and then entered Shyamu's. The stream, stream का मतलब क्या होती है, नदी. पूरी बहुत बड़ी नदी, रिवर का मतलब नदी होता है. स्ट्रीम का मतलब समझ सकते हैं छोटी सी एक जो धारा है. ठीक है, स्ट्रीम यानी धारा या छोटी सी नदी समझ सकते हैं, तो नदी ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे. नदी जो सप्लाई करती थी. सप्लाई का मतलब सबको पता है कि जो देती थी, सप्लाई करती थी, राइट. उनके खेतों तो पानी देने वाली. सप्लाई का मतलब यहाँ पे देने वाली, सप्लाई करने वाली. तो नदी जो उनके खेतों को पानी सप्लाई करती थी, या ऐसे अगर बोलेंगे सप्लाई को हिंदी में ही बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो उनके खेतों को पानी देने वाली नदी पास्ड थ्रू. पास थ्रू यानी गुजरती थी, होकर गुजरती थी, थ्रू रामू के खेत से. रामू के खेत से पहले से तो यहाँ पे है ना. और फिर एंटर्ड यानी प्रवेश करती थी या आती थी श्यामू के खेत में. श्यामूस दिया हुआ है ना, तो यानी वही श्यामू के खेत में. सो द स्ट्रीम विच सप्लाइड वाटर टू देयर फील्ड्स. तो उनके खेतों को पानी देने वाली नदी पहले रामू के खेत से होकर गुजरती थी और फिर श्यामू के खेत में प्रवेश करती थी. यहाँ श्यामूस दिया हुआ है ना, तो रामूस फील्ड फर्स्ट एंड देन एंटर्ड श्यामूस. तो यही यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे भी फील्ड नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रामूस फील्ड फर्स्ट एंड देन एंटर्ड श्यामूस, और फिर श्यामू के खेत में प्रवेश करती थी. तो हर बार फील्ड थोड़ी लिखेगा. नॉर्मली हम भी बोलते हैं तो पहले उसके खेत में जाती थी फिर उसके, इतना ही बोलते हैं ना.
पहले रामू के खेत में जाती थी, फिर श्यामू के। अब इतना ही बोल दिया श्यामू के तो समझ में आ गया ना कि खेत की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। हर चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे तो भी आपको समझ लेना है सेंटेंस के थ्रू, ठीक है, वो धीरे धीरे समझेंगे। आगे देखते हैं। वन डे रामू ब्लॉक्ड द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम बिफोर इट लेफ्ट हिज फील्ड। एक दिन, अब उसने क्या सोचा, प्लान है ये वो उसका। एक दिन रामू ने ब्लॉक कर दिया, यानी जाम कर दिया, बंद कर दिया। बोलते ना रास्ता ब्लॉक हो गया है, रास्ता ब्लॉक है, यानी जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। द फ्लो यानी धारा, ऑफ द स्ट्रीम नदी, छोटी नदी की जो धारा थी उसे ही उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसके खेत में आया और उसने इधर से ब्लॉक कर दिया। वो उसके खेत में गया ही नहीं, दूसरे वाले के, श्यामू के, क्योंकि हमने देखा था ना उसके बाजू का ही खेत था। और पहले पानी जो नदी की थी पहले रामू का जाता था, फिर श्यामू का जाता था। अब रामू के खेत में आया, उसने वहीं पे ब्लॉक कर दिया, तो वही बोला जा रहा है। वन डे रामू ब्लॉक्ड द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम बिफोर, यानी कि पहले, इट लेफ्ट हिज फील्ड, उसके खेत से गुजरने से पहले, या उसके खेत में आने के बाद उसने क्या किया, उसने ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो भी ये स्ट्रीम है, जो पानी है, उसने उसके खेत को छोड़ा नहीं, छोड़ के तो दूसरे खेत में जाएगा ना। बिफोर इट लेफ्ट हिज फील्ड, वन डे रामू ब्लॉक द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम बिफोर इट लेफ्ट हिज फील्ड, यानी उसके खेत से छोड़ने से पहले, उसके खेत को अभी उसने छोड़ा नहीं और तभी उसने बंद कर दिया। फील्ड हिज यानी उसके खेत। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि एक दिन जो रामू था उसने अपने ही खेत में, अब उसके खेत से पानी निकलने से पहले ही, उसके पहले ही उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। यानी उसने अपने ही खेत में पानी को ब्लॉक कर दिया है कि बाहर नहीं जा पाया दूसरे वाले में, ठीक है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। श्यामू का खेत या श्यामू के खेत did not get any water and his plants dried up and died. Naturally, श्यामू का जो फील्ड था, खेत था, did not get, नहीं मिला, श्यामू के खेत को नहीं मिला एनी वाटर, यानी बिल्कुल भी पानी नहीं मिला। एनी वाटर, कोई वाटर थोड़ी होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिला, बिल्कुल भी पानी नहीं मिला, डिड नॉट गेट। एंड हिज प्लांट्स ड्राइड अप, और उसके पौधे सूख गए। ड्राइड अप यानी सूख गए, और सब मर गए, यानी सब खत्म हो गया। यानी उसके जो पौधे थे सूख के सब मर गए, यानी सारे पौधे खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ डिड नॉट। डिड नॉट कहाँ यूज़ होता है, वही जहाँ पे आपका, जैसे रामू ब्लॉक्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट सिंगुलर, आई विल, आई वी यू दे प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ आपको क्या करना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है। सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वही अगर यहाँ पे नहीं आ गया या क्वेश्चन वाले वर्ड आ गए तो आप क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। और जैसे कि सबके साथ ये सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वैसे ही सबके साथ डिड नॉट यूज़ करेंगे, या डिड हमें करना है यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में। और जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ होता था कब, जब डिड यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जब आप डिड यूज़ करने लगे तो डिड यूज़ जैसे ही हुआ वैसे ही फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाता है सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म। 3 फॉर्म होते हैं, है ना। जैसे देखिए लिखने का ही देख लीजिए, तो राइट, रोट, रिटन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, और थर्ड फॉर्म यूज़ होता है परफेक्ट में। तो अब जैसे ही मैंने डिड नॉट यूज़ किया, पहले तो अगर मैंने बोला कि उसने लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर, रोट यूज़ करेंगे, पास्ट में गया ना, उसने लेटर लिखा था या लिखा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि उसने पत्र नहीं लिखा था, सो ही डिड नॉट राइट, तो
तो ये हट जाएगा, राइट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है। गेट अगर होता ना कि उसके खेत को पानी मिला, सो श्यामोस फील्ड गॉट, ये गॉट हो जाता, पानी मिला, गॉट वाटर। लेकिन जैसे ही बोला कि खेत को पानी नहीं मिला, सो डिड नॉट गेट, डिड नॉट गेट, गॉट का क्या हो गया, गेट हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो ये रूल है, बहुत सारे को मैंने देखा, इवन बड़े बड़े जो अच्छे खासे जो होते हैं प्रोफेशन में, उनको भी ये पास्ट में वो रॉन्ग करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि इवन मैंने कई सारे टीचर्स को भी देखे हैं कि वो हमेशा डिड नॉट के साथ में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। वो रूल है ही नहीं। रूल क्या है, आप सेकंड फॉर्म तब तक यूज़ कर सकते हो जब तक डिड नहीं यूज़ हुआ है, जब तक आप पास्ट इंडिफिनिट में बोल रहे हो, सिंपल पास्ट में बोल रहे हो। जैसे ही आपने डिड यूज़ किया वैसे ही आपको यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटा छोटा ही देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इतने में कई सारी चीज़ें समझने को मिले। ज़्यादा बड़ा रहेगा, लेंदी रहेगा वीडियो तो आप खुद ही बोर होंगे। थोड़ी थोड़ी वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सीखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे सेंटेंसेस हैं, रूल्स हैं ग्रामर के, उसे याद कीजिए, लर्न कीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको ये शो कर रही हूँ। कमेंट आता है कौन से बुक से बना रहे हो, तो देखिए थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है, वैल्यू एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड की, उससे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ अभी। वैसे फर्स्ट सेकंड के बुक से पढ़ा चुकी हूँ, अभी थर्ड का चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके हम हाई लेवल तक की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले फ़िलहाल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें। तो प्लेलिस्ट 3 है, आप चेक करोगे तो आपको जो हेल्पफुल लगे आप वो वीडियो देखिए, ठीक है।